workers have clashed with police as in front of the district magistrate office in Cooch Behar over the Ajika rape and murder case. These are breaking updates coming in this hour. Rani Datta is joining us for more on this story. Renik, visuals coming in of clashes from Cooch Behar. एकदम देखिए, कूच बिहार में आज बीजेपी ऑफिस के सामने जो बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जो डीएम ऑफिस है उनके सामने, उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से उनको पहले रोका गया। पुलिस की तरफ से उनको बैरिकेड देकर रोकने का कोशिश किया गया, मगर जो बीजेपी सपोर्टर्स है उनकी तरफ से बैरिकेड तोड़ने का कोशिश किया गया और उसको लेकर ही पुलिस के साथ बीजेपी वर्कर्स का झड़प हो गया। और पुलिस के साथ ये झड़प में पुलिस का बैरिकेड तोड़ने का कोशिश बीजेपी का जो कर्मियों है उनकी तरफ से किया जा रहा था। और उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से ये मॉब को हटाने के लिए वाटर कैनन चार्ज करना पड़ा, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज करना पड़ा है और रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौजूद रखा गया है। और ये पूरा घटना में बीजेपी के जो वर्कर्स है उनको हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, क्योंकि आज लगातार पूरा पश्चिम बंगाल का हर एक जिला पर जो डीएम ऑफिस है उनके सामने बीजेपी सपोर्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस का बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लड़कियों के ऊपर हमला हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इसी डिमांड को लेकर आज पश्चिम बंगाल का हर एक जिला पर जो डीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी कर्मियों लोग। और उसी टाइम पर कोच बिहार डीएम ऑफिस के सामने बीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट को रोकने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, बैरिकेड दिया गया था, मगर बैरिकेड तोड़ने का काम जब बीजेपी वर्कर्स की तरफ से किया जा रहा था, उसी टाइम पर पुलिस की तरफ से बीजेपी वर्कर्स को हटाने के लिए वाटर कैनन चार्ज किया गया और उसके साथ साथ ही लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को ये बीजेपी मॉब को हटाने के लिए। इस घटना में भी 2-3 लोगों को जो बीजेपी वर्कर्स है उनको पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि डीएम ऑफिस के सामने 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है और इसी वजह से उनको उस एरिया में जाने का परमिशन नहीं है। और पुलिस की तरफ से जब रोका गया था, उसी टाइम पर पुलिस के जो बैरिकेड वो तोड़ने का कोशिश जब किया जा रहा था, उसी टाइम पर ये मॉब को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से ये वाटर कैनन चार्ज किया गया और पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी किया गया है। Renik, stay with us. More breaking news coming in. CBI has been suspicious on the FIR copy that has been submitted by the victim's father. The handwriting in the FIR copy and the signature is different from each other. These are breaking updates coming in. So CBI a bit suspicious there. What is leading to their suspicion, Renik? देखिए, सीबीआई के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस घटना के दिन यानी 9 तारीख रात में कोलकाता पुलिस के पास, कोलकाता पुलिस का जो टाला पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में विक्टिम का परिवार की तरफ से जो एफआईआर कॉपी सबमिट किया गया था, उस एफआईआर का जो बयान है, उस बयान को देखकर पुलिस को कुछ सस्पिशियस लगा, क्योंकि उस बयान में जो चिट्ठी लिखा गया है टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता, इसको एड्रेस करते हुए जो चिट्ठी लिखा गया है, जिस चिट्ठी में 2 चीज को लेकर पुलिस का सीबीआई का सस्पेशन है। क्योंकि सीबीआई का कहना है कि पुलिस के पास जो ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी में जो दोनों हैंडराइटिंग है, यानी जो सिग्नेचर किया गया है और जो लिखा गया था, ये दोनों हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रहा है। और इसको लेकर ही एक सस्पेंस तैयार हुआ है कि ये जो चिट्ठी परिवार की तरफ से यानी विक्टिम का जो पिताजी उनके तरफ से दिया गया है, विक्टिम का पिताजी का नीचे नाम है, तो ये चिट्ठी कौन लिखा था, ये बयान क्या दूसरे किसी ने लिख दिया था। और दूसरी तरफ सीबीआई का ये भी कहना है कि जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में बहुत सारे जगह पर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लिखा गया है और उसके साथ साथ ही माननीय नगरपाल, ये इस तरीके का जो वर्ड है, इस वर्ड को लेकर भी सीबीआई का भी कहना है कि ये जो चिट्ठी कौन लिखा है, ये चिट्ठी किसी ने ये बयान लिख के दिया था कि नहीं। क्योंकि पहले दिन ही विक्टिम का परिवार की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने जो एफआईआर दिया है, उनकी तरफ से जो चिट्ठी दिया गया है, वो चिट्ठी किसी ने लिख के दिया था, वो सिग्नेचर कर दिए थे। और इसीलिए सीबीआई का भी नज़र में है कि ये चिट्ठी कौन लिखा था, ये जो एफआईआर कॉपी, ये एफआईआर कौन लिखा था, ये जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और जो भी लिखा था उनको पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई की ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है, इस बयान के पीछे कारण क्या है, ये जो पूरा बयान यह क्या परिवार की तरफ से बोला गया था, इसी वजह से वो ये बयान लिखे थे, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। यानी अभी
जिस तरीके से परिवार की तरफ से पहले दिन से दावा किया जा रहा है कि उनको मिसलीड किया जा रहा था, उनका जो बेटी का अंतिम संस्कार का जो काज वो जल्द से जल्द किया गया था, बहुत जल्दबाजी किया गया था। और उसी सिचुएशन पर ये जो चिट्ठी एफआईआर करने के लिए दिया गया था कोलकाता पुलिस को, उस एफआईआर कॉपी को लेकर भी अभी सस्पेंस तैयार हो चुका है। और ये जो सस्पिशियस लेटर ये किसके तरफ से लिखा गया था, ये जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.